देश भर के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है सभी पेंशनधारियों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपये सभी पेंशनधारियों को मिलने वाले हैं। 29 नवंबर से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैं सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि पेंशन अभी 5,000 मिलने वाली है बम्पर बढ़ोतरी के साथ। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 10 राज्यों में भी आदेश जारी हो चुके हैं। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के बारे में भी काफ़ी नई अपडेट, पेंशन के बारे में नई अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिल रही हैं। तो आज के टॉपिक में हम राजस्थान पेंशन योजना के बारे में भी बात करेंगे, व अन्य राज्यों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 29 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथियों, पहले हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन राशि तय करता था। कहीं 400 रुपये पेंशन मिलती थी, कहीं 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, कहीं 2,500 से 3,000 रुपये मिलती थी। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इसके तहत कम पेंशन देने वाले राज्यों में अब पेंशन बढ़ानी होगी और देश भर में अब पेंशन राशि के बाद सामान्य से सुधार किया जाएगा। 29 नवंबर से लागू हुए पेंशन के बड़े 10 नियम, तो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 10 नियम हैं जिससे पेंशनधारियों को बड़ी बेहद खुशखबरी मिलने वाली है। तो साथियों, पेंशन योजना पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सुधार हुआ है। 27 नवंबर से 10 नियम लागू हो चुके हैं। यह बदलाव हर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी को 29 नवंबर से जारी कर दिए जाएंगे। एक एक नियम को समझ ले ताकि आपकी पेंशन नहीं रुके, आपको भी लाभ मिलता रहे। अगर हम पहले नियम की बात करें तो पेंशन राशि में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब कम पेंशन देने वाले राज्यों को पेंशन बढ़ानी होगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग तीनों की पेंशन कई राज्यों में बहुत ही कम मिल रही है, उसको बढ़ा करके कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह तक तय करने की दिशा में सुधार लागू हुआ है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में 5,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो डीबीटी सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। जब पेंशन केवल बैंक खाते में सीधी जाएगी तो पेंशन आने पर मोबाइल पर एसएमएस भी जरूर मिलेगा और इससे देरी और गड़बड़ी में सख्त लागू होगा और जो गड़बड़ी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो साथियों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। हर साल पेंशनधारी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना ही होगा, यानी कि अनिवार्य हो गया है। मोबाइल से भी हम जीवन प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज जमा करवा सकते हैं, नहीं तो पेंशनधारी की पेंशन भी जमा नहीं होगी और पेंशन भी रोक दी जाएगी। अब हम 4 नंबर के नियम की बात करें तो आधार बैंक अकाउंट भी लिंक करवाना बहुत जरूरी है। तो पेंशनधारियों, बड़े बुजुर्गों को मैं बता दूं कि अपना आधार कार्ड बैंक से जरूर लिंक करवाएं और उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवाएं। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी जरूर पूरी करें, लिंक ना होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर हम 5वें नियम की बात करें तो नई पात्रता शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष अधिक उम्र बताई गई है और दिव्यांगधारी के लिए 40% उससे अधिक प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशनधारी के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है और आय सीमा से उससे ज़्यादा तय सीमा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये जो मानदंड है वो पूरे करने पड़ेंगे पेंशनधारियों को। अब हम 6वें नंबर की या 6वें नियम की बात करें तो फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती की गई है। गलत उम्र बताने वाले पेंशनधारी को पाबंद कर दिया जाएगा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और फर्जी आय प्रमाण पत्र को सबकी पेंशन तुरंत बंद होगी और गलती से जो पेंशन ली है उसकी भी रिकवरी
होगी या वापस देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में पेंशन पर सरकार की बड़ी घोषणा क्या है, जाने अब हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि पेंशनधारियों की कितनी पेंशन आएगी। लेकिन उससे पहले मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि डिजिटल डेस्क राजस्थान में नवंबर का महीना अभी खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है। इस महीने की खत्म होने के साथ साथ कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। इन कामों को आखिर 30 नवंबर से पहले पूरा कर ले। तो साथियों, यही है कि अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी करवाएं और अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करवाएं। पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम। तो राजस्थान में मैं बता दूं कि पेंशन की स्कीम को लेकर भी 1 दिसंबर से कुछ नियम बदलेंगे। राज्य में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 1000 से 2500 या 3000 तक पेंशन बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 और 2000 से 2500 तक पेंशन बढ़ने वाली है। अभी कम पेंशन देने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो जानिए। महाराष्ट्र में सिर्फ 600 रुपये पेंशन ही मिलती है और पश्चिम बंगाल में 1000, झारखंड में भी 1000 और बिहार में सिर्फ 1100 रुपये पेंशन मिलती है। तो हम जानेंगे कि किन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुछ पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि अभी किसी भी पेंशनधारी को पेंशन मिलनी बंद भी हो सकती है। आय सीमा से अधिक परिवार है या सरकारी पेंशन लेता है या सरकारी नौकरी है तो सरकारी सर्विस लेने वाले पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। 40% से कम दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र न जमा करवाने वाले, आधार बैंक लिंक न होने पर या जिनके नाम पर भारी संपत्ति जैसे कारगर, ट्रैक्टर या दुकान, बिजनेस कुछ भी है जिन पेंशनधारियों के नाम पे, तो उनकी पेंशन रोकी जाएगी, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन में पति जीवित हो या दूसरी शादी है तो पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था में 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी दस्तावेज वाले पेंशनधारी विदेश में अगर लंबे समय तक रह रहे हैं तो उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जनवरी से भी लागू होने वाला है या 1 दिसंबर से भी शुरू हो सकता है। बकाया पेंशन का भुगतान कब आएगा तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर माह का पेमेंट अक्टूबर में आ चुका है, नवंबर में ट्रांसफर हो चुका है, अक्टूबर का पेमेंट दिसंबर के पहले सप्ताह में आएगा। विभाग इस संबंध में आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। सभी बकाया पेंशन दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक सबके बिल क्लियर कर दिए जाएंगे क्योंकि जनवरी में नई स्तर से नए नियम लागू होने वाले हैं। विभाग दिसंबर से पहले एक लंबित फाइल नहीं छोड़ेगा, सबकी जो बिल है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अंतिम मौका सत्यापन का कब तक, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। क्यों जरूरी है? सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन रोक दी जाएगी। जिनका सत्यापन नवंबर में पूरा हो चुका है उनको दोबारा दिसंबर में पेंशन सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है, उनका बिल दिसंबर में रिलीज हो जाएगा। खास चेतावनी के लिए बताया गया है कि अंतिम सप्ताह का इंतजार बिल्कुल भी ना करें क्योंकि भीड़ भाड़ के चक्कर से सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि आप अपना दस्तावेज पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर दस्तावेज पूरा नहीं हुआ तो पेंशन रोक दी जाएगी। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि समय रहते हुए ही अपना दस्तावेज क्लियर करें और अपना सत्यापन करवाएं और पेंशन चालू रखें और पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर